खाना ऑर्डर करके आता। क्या जरूरत थी तुम्हें मिर्च वाला पानी पीने की? क्यों पियो? हाँ, अगर मैं नहीं पीता तो माँ तुम्हें पिला देती। हीर, क्या जरूरत थी हाँ कहने की? विराट, शादी के बाद जैसे हम रह रहे हैं तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे पड़ता है। हीर, मैं वो सब नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हीर, बस कर दो प्लीज, बंद कर दो ये बेटी बनने की जिद। अपने विराट पर भरोसा रखो, वो तुम्हें जिंदगी में सारी खुशियां ला कर देगा, आज नहीं तो कल। जानते हो विराट, मैंने अपनी लाइफ में ना कल का बहुत इंतजार किया है। कल का इंतजार करते करते मैं इंतजार करती रह गई कि मेरे पापा अरमान से कभी लौट कर नहीं आए और ना ही गुलाबो। पता है, प्रीतो मेरी हमेशा से छोटी इच्छाएं कल पूरी करूंगी कर डालती रही। बचपन में जब मेरे मन में बहुत अजीब अजीब से सवाल उठते थे ना, और मैं रोहन, वीरजी, सोम से पूछती थी उनका जवाब, वो भी कल बताएंगे कह के डाल देते थे। सब कुछ पीछे छूट गया मेरा, यहाँ तक कि सोहम भी ये कहकर चला गया कि वो कल को लौट कर आएगा। इस कल के इंतजार में ना विराट सब खो गया। पर मैं तुम्हें नहीं खो सकती, क्योंकि जब कल मैं अपनी आखिरी सांस लूंगी ना, वो सांस मुझे तुम्हारी बाहों में लेनी। प्लीज। प्लीज कर लो ना मुझसे बचे हुए 3 फेरे पूरे। इससे इससे मम्मी जी पापा जी भी खुश हो जाएंगे, मुझे भी मेरे सपनों वाला ससुराल मिल जाएगा। प्लीज पूरी कर लो ना ये शर्त और शादी। हीर, बस प्लीज। चलो नीचे चलते हैं, खाना आ गया होगा। तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया विराट? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम ऐसे क्यों हो गए हो शादी के बाद, क्यों फेरों से दूर भाग रहे हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कोई 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 बहुत बड़ी बात? हीर, जल्दी से नीचे आ जाओ। इस नई बहू ने तो मेरा मुंह ही जला दिया था मेरी बला से। भला हो कमलप्रीत का, इतना बढ़िया खाना खिला दिया मुझे, वाह मजा आया। अच्छी वाह, सब लोग यहाँ खाना ठूस रहे, किसी को ठल्ले भर की फिक्र नहीं है कि तेजी ने खाना खाया कि नहीं, सीधी मर गई। हाँ? कोई ना, मुझसे भिड़ना भी आसान नहीं। अब मैं बताऊंगी तेजी क्या चीज है।
अरे दीदी, बीजी, बीजी, दीदी क्या कर रही हो ये? निकाल दे इसे। इससे पहले कि लोग इसमें थू-थू करे, काट के फेंक दे इसे। अरे दीदी बोलो तो सही, हुआ क्या? है संत, मैं तेरी इज्जत की मट्टी पले तू ते नहीं देख सकती। भाई है तू मेरा, बहन हूँ मैं तेरी। इससे पहले कि लोग तेरे नाम की धज्जियां उड़ाए ना, बस निकाल। अरे दीदी बोलो तो सही, हुआ क्या, बता तो दो। सच, रोटी शोटी खाने में पड़ोसियों के घर गई थी, पर किसी ने मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया। सब लोग मुझे ताने मार रहे थे, थू थू कर रहे थे। हमारी जो इज्जत थी ना पहले मोहल्ले में, अब ना रही। और ये सब इस लड़की के कारण। रब झूठ ना बुलवाए, सब यही कह रहे थे कि संत की बहू एक किन्नर के हाथ पली है। किन्नर का साया है उस पर, किन्नर के संस्कार है इसमें। सबने मुझे भूखे पेट दुत्कार दिया। मरी पम्मी ने तो मेरे सामने कुत्ते को रोटी डाली, पर मुझे ना दी। मैं सबसे मिन्नतें मांगती थी, माफिया मांगती थी, पर यहाँ तुम सब बैठ के मजे से खा रहे थे। ये सब इस लड़की के कारण, इस लड़की के कारण हुआ ये। हुआ, पर इसमें हीर की क्या गलती? भाई सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज तो देख भी लिया। तो क्या करे, दिल लगा गति से, तो परी क्या चीज है? संत देख देख समझाए से, मुंडे दिमाग का इस्तेमाल कर। जो लड़की ढंग का खाना नहीं बना सकती, वो घर क्या खाक संभालेगी मेरी बला से? हीर, दीदी से माफी मांग। पापा जी, पर मेरी गलती क्या है? मैं क्यों माफी मांगूं? तेरी वजह से दीदी का तिरस्कार हुआ है। भूखे पेट रह गई है वो, चल माफी मांग। आई एम सॉरी बुआ जी, माफ कर दीजिए मुझे। अकड़ तो देखो, ऐसे लंगड़ाती लंगड़ाती चल दी है। इससे लगता है इसे बड़ों से माफी मांग के छोटी हो गई इत्तू सी। दीदी अब छोड़ो ना। अरे क्या छोड़ो संत, तू भी तो समझ। छेड़ा अंदर चल। आके जी। बुआ जी, मेरे परिवार ने ना मुझे एक बात सिखाई है कि हर रिश्ता मर्यादा में रहे तो बहुत खूबसूरत होता है। ये लीजिए। बुआ जी नहीं, अन्न का अनादर मत कीजिएगा, प्लीज खा लीजिए, बड़े प्यार से बनाया आपके लिए। वैसे छोले ठीक बने हैं ना? बुआ जी, आप अगर इस परिवार के बारे में कुछ भी गलत कहेंगी ना, तो मेरी बदनामी बाद में और आपकी पहले होगी। अरे ये तो आपने खाई नहीं। आप बुआ जी, खीर भी बनाई है मैंने, खीर बनाई है बड़े प्यार से आपके लिए, मेरी गुलाबों की रेसिपी है। वैसे बुआ जी, मुझे मेरी गुलाबों ने ना ऐसे संस्कार दिए कि आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मुझे एक किन्नर ने पाला है। वैसे बुआ जी, जब तक मैं अपने उस घर में थी ना, मैंने उस घर की इज्जत रखी, लेकिन आज मैं इस घर की बहू बन गई हूँ, तो मैं इस घर की मान मर्यादा पर कभी भी थू-थू नहीं होने दूंगी। ये हीर सिंह का वादा है आपसे। ये लीजिए। लगता है आपका पेट भर गया, कोई बात नहीं। वैसे और पूरी छोले कुछ लाऊं आपके लिए?
बुआ जी, आप प्लीज कहीं मत जाइएगा, मेरे पास आपके लिए एक और चीज है बहुत अच्छी सी। मैं 1 मिनट में आई, जाइएगा मत आप। आप बुआ जी, ये लीजिए बुआ जी। खाइए। ये क्या? इसका क्या करूं मैं? अरे आपने आज 2 बार भर पेट खाना खा लिया ना, तो आपको बदहजमी एसिडिटी ना हो जाए उसके लिए टैबलेट लाएंगे। आप बुआ जी, एक बात और कहनी थी आपसे। वो आपका जो कमरा है ना, आपके कमरे वाले बाथरूम में मैंने कपड़े धोने वाला साबुन रख दिया है, तो जाते ही तुरंत ये सूट धो लीजिएगा आप, दाग ना रह जाए कभी। आपने बाहर जब पेट भर के खाना खाया होगा ना, तो यहाँ इस पे दाग लग गया। बहुत ही सुंदर सूट है, हल्दी का दाग जाता नहीं है जल्दी, आप प्लीज धो लीजिएगा। हीर सिंह, तुमने मुझे आज ये गोली खिलाई है ना, कल मैंने तुझे ना खिलाई तो नाम बदल देना मेरा। गुलाबों से जुड़ी है ना तू, उसी की जड़ में जाके पता लगाऊंगी कि तू है कौन, और आज की इस बेइज्जती का बदला लूंगी, और वो भी कल दिवाली की भीड़ भाड़ में। हैप्पी दिवाली हीर। हे गुलाबो, ये क्या हाल बना रखा है? गोरे गोरे गालों पे कालक लगा ली। विराट, आज घर में दिवाली की पार्टी, और वैसे भी दिवाली के पूजा के पहले घर का ना कोना कोना साफ होना चाहिए। तुम जाओ, मुझे सफाई करने दो। ही घर की नई बहू को ये सब करना चाहिए। नई बहू नहीं, पर पुरानी बेटी तो कर सकती है ना। हटो। हीर, ये क्या बहू बेटी का गेम लगा रखा है? बस कर दो अब इस जिद को। विराट, ये गेम ना प्रीतो ने शुरू किया था, और तुम इस गेम के खिलाड़ी बनके इसे खेले जा रहे हो। तुम चाहते तो कल इस खेल को खत्म कर सकते थे, पर नहीं, तो जिद्दी तो तुम भी कम नहीं। ठीक, तो जो करना है करो। क्या क्या? जाके काम करो ना अपना, तुम्हें तो इस घर की बेटी बनने का शौक है। बेटी का पता नहीं, पर इस वक्त मैं किसी की बीवी जरूर। वैसे इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में कोई भी नहीं है। हम दोनों अकेले हैं, और तुम्हें उस दिन मेरे साथ रोमांस करना था ना। चलो ना, थोड़ा थोड़ा रोमांस करते हैं। चलो। कैसी लगी चैन? ठीक है, मतलब प्यारी है। पर तुमसे कम। क्या हुआ, खुश हो ना? विराट, दुनिया की कौन सी बीवी ऐसी होगी जो अपने पति से ऐसा कि पाके खुश नहीं होगी? और जो नहीं होगी वो है हीर सिंह। ये लो अपनी चेन। इस चेन के बदले अगर आज तुम मेरे पास आते,
मुझे प्यार करती, मेरे माथे को किस करती, मुझे हक करके बोलती हैप्पी दिवाली, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। शायद दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तब खुश होती विराट। चल फाइन। विराट हीर से इतना प्यार करता है, फिर रिश्ते को इस तरह उलझा क्यों रहा है अपने हाथों से? कहीं ये कुछ छिपा तो नहीं रहा है? कुछ गड़बड़ जरूर है। रब झूठ न बुलवाए, गड़बड़ का पता करना है इसीलिए आई हूँ, वरना इन किन्नरों के दरवाजे पर तुम्हें थूकने भी ना आऊं मेरी बला से। नेक मांग कर जल्दी घर आ जाना, कि आज दिवाली है और उसकी पूजा भी करनी है। अगर तुम चाहो तो नेक मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी बला से। जी, आपकी तारीफ। जी मैं वीरू की, आपके लिए विराट, मैं विराट की बुआ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं ना कुछ पता करने आई हूँ। मुझे वीरू दी वोटी पर शक है। पता करने पर पता चला कि कुछ दिन यहाँ भी रह गई है, और गुलाबो, भाई गुलाबो के नाम की तो माला जपती है वो लड़की। भाई गुलाबो भी तो आप ही की तरह, उसकी शादी के फेरे भी तो पूरे नहीं हुए। बस अगर आप कुछ बता सके तो। भाई ऐसे तो ना मुफ्त में मैं किसी से कुछ लेती नहीं, स्वाभिमानी जो हूं। सब जोड़ने की जरूरत नहीं, इतने पर ही बात कर लेते हैं। ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आपकी दुनिया से किसी एक घर से हमारा रिश्ता है भी, तो इसमें एतराज वाली क्या बात है? तो जिंदर जी, रहा सवाल पैसे का, हम सभी किन्नर मिलकर इतने पैसे आपको देते हैं। और इतना गणित मत लगाइए। हीर एक खूबसूरत और समझदार बहू मिली है आपको नसीब से। खुश रहिए, उसे भी खुश रखिए। इस बेइज्जती का बदला तो मैं जरूर लूंगी। हम किन्नरों को तो ताउम्र लोगों की दुत्कार और बेइज्जती ही नसीब होती है। हम कौन होते हैं किसी की बेइज्जती करने वाले? नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। आप? मैं हीर की चचेरी दादी हूँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। दसो। जैसे आप किन्नरों के घर गई थी ना कुछ पता लगाने के लिए, वैसे मैं भी बहुत सारी बार आई, बहुत कुछ पता लगाने के लिए, लेकिन कभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन वही तो एक किन्नर है जो आपको आपके पति की बात बता सकती है। कौन? करीना। यहाँ से 65 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहती है। इसका पूरा पता फोटोग्राफ के पीछे लिखा। तो तू खुद क्यों नहीं चली जाती? यहाँ से 65 किलोमीटर दूर, आने जाने में 5 घंटे लगेंगे। इतनी देर अगर मैं घर से बाहर रही तो घर में सियापा हो जाएगा। बस इसी वजह से। मैं तुझ पे यकीन क्यों करूं मेरी बला से? तो मेरी बला से कर लीजिए ना।
हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपको ये बात बताई।